क्लास 6 गणिता प्रकाश लाइंस एंड एंगल्स की हमने पार्ट 1 कर लिया था। उसमें हमने लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट की सबकी प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम जो पॉइंट्स करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कंपेयरिंग एंगल्स, रोटेटिंग आर्म्स और सुपर इम्पोजिशन से, एंड ड्राइंग एन एंगल, जो आपकी गणिता प्रकाश बुक में से दिए हुए हैं। एक तो ये वाली एक्टिविटी जो ट्रांसपेरेंट सर्कल के साथ होती है, और एक ये रोटेटिंग आर्म्स के साथ होती है। जो इन दोनों के जरिए हम ये पता लगाएंगे कि कौन से एंगल बिग होते हैं, कौन से एंगल्स स्मॉल होते हैं, कि दो एंगल्स को हमने कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने ये दो बना भी रखी हैं रोटेटिंग आर्म्स। तो आप ये वाली देखिए एक बार। हम इनको कंपेयर करेंगे कि ये वाले एंगल्स में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे मान लीजिए एक एंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कंपेयरिंग एंगल्स की एग्जांपल्स हैं कि हमें अगर रियल लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं जिसको हम एक बार उठा भी सकते हैं, तो ये उनके लिए हैं। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हमने कंपेयर करना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले तो देखो, आजकल तो हमारे पास डिजिटल टूल हैं तो हम उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो या फिर हमारे पास मैथमेटिकली टूल्स हैं तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये डी। तो जो पहले करते थे वो सुपर इम्पोजिशन वाला मेथड यूज़ करते थे। उसमें क्या था, जैसे एक चीज़ की पोजीशन हम, जैसे इसका जो वर्टेक्स है, दोनों का वर्टेक्स सेम जगह रख लेंगे इसके ऊपर। तो अब देखें, अब आप पोजीशन ये लगाएं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। अगर हमने ऊपर रख लिया तो ये जो ऑरेंज वाला एंगल है ये वाला छोटा है, ये वाला ग्रीन वाला एंगल क्या है, बड़ा है। ये देखो यहाँ के मार्जिन, मैंने आपको ये भी बताया था ना, जहाँ पे रोटेट करता है वो वाला रोटेशन वाला पार्ट जिसका बड़ा हो गया वो वाला एंगल बड़ा है। तो जो ग्रीन वाला एंगल है वो बड़ा है, जो ऑरेंज वाला एंगल है छोटा है। इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। और इसको ही हम अगर करना है तो एक ढंग और भी है जिससे हम इसको कर सकते हैं। दूसरा है तरीका ट्रांसपेरेंट सर्कल को यूज़ करके। ट्रांसपेरेंट सर्कल को यूज़ करके देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, इसको हमने वर्टेक्स इसके साथ मैच कर लेना। बिल्कुल इस वर्टेक्स के साथ मैं बिल्कुल मैच कर लेती हूँ इसको। यहाँ पे जैसे जो सर्कल का सेंटर है, आपको दिख रहा है ना नीचे वाला एंगल, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है तो हल्का सा ही दिखेगा आपको। ये हम सेंटर के साथ, सेंटर जो एंगल का वर्टेक्स है उसको सेंटर के साथ मैच कर लीजिए, और यहाँ पे आप अपना छोटी छोटी आर्क लगा लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे आर्क लगाई और इस पे यहाँ पे आर्क लगा ली। तो अब हम नेक्स्ट दूसरे वाले पे रखेंगे। इसके भी सेंटर को बिल्कुल साइड में रखा हमने। अब फिर से हम आर्क लगा लेंगे, और पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे। देखो अब आपके क्या है, जो ग्रीन वाले का डिफरेंस है, यहाँ पे जो ब्लैक वाला का डिफरेंस है वो ये रहा, ये है इतना बड़ा, और जो रेड वाला है वो कितना है, ये इतना सा है। तो हमें पता चल गया ना कि जो ब्लैक वाला एंगल है वो बड़ा है ये रेड वाले एंगल से। तो एक वाला में एक आर्म तो उन दोनों की सेम होगी, पर ये हमारा रोटेशन है वो ब्लैक वाले का बड़ा हो गया। इसकी आर्म एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है। तो इस तरह हम इस ट्रांसपेरेंट सर्कल की यूज़ से भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा एंगल बिग है, कौन सा एंगल स्मॉल है। अब थर्ड उन्होंने हमें बताया था रोटेटिंग आर्म्स से। जो रोटेटिंग आर्म्स हैं वो उन्होंने बोला था कि एक क्लिप के जरिए आप जोड़ सकते हैं दो आर्म्स को। जैसे मैंने ये दो स्ट्रोस डाली हुई हैं, ये रही। तो एक मैंने ये बना रखी है कि ये वाला एंगल इससे हम ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये रख लिया। मैं आपको नीचे एक बार वाइट बेस ले लेती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। देखो एक तो ये है हमारे पास रोटेटिंग आर्म, और दूसरी वाली हमारे पास ये है। तो अगर हम इसका वर्टेक्स दोनों जगह सेम रखें, इसको मैं थोड़ा सा और ओपन कर देती हूँ, तो इन दोनों का वर्टेक्स सेम है और एक आर्म सेम है, तो ये एंगल क्या हो गया, इससे छोटा है। और
इसको कंपैरिजन जो हो रहा है ना, इसलिए मैंने जो छोटी बड़ी ही रखी हुई है कि इसका कंपैरिजन इसकी जो लेंथ है उससे नहीं हो रहा, वो जो इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जो रोटेशन है कि ये कौन से एंगल पे मूव कर रही है। जैसे ये यहाँ पे ऐसे बंद है, फिर ये यहाँ से ये उठी, ये वाला है एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये वाली जो आर्म्स हैं और ये वाली आर्म है, तो ये वाला इनके बीच में जो पार्ट है ब्रॉडर है और ये वाला नैरो है। जो नैरो पार्ट होएगा वो हमेशा स्मॉल एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो वाइडर पार्ट है वो ग्रेटर एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो थी हमारे पास सारी जो हमारी रियल लाइफ की एग्जांपल्स हैं एंगल्स को लेके। अब हम करेंगे जो हम मैथमेटिकली टूल से यूज़ करके करते हैं और जो हम करते हैं ज्योमेट्री के डी से, जो हमारी डी है। इसके लिए हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जान लेंगे कि कौन सी टाइप्स के एंगल होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कंप्लीट सर्कल। जैसे ये है क्लॉक, ये कंप्लीट सर्कल बना हुआ है, ये कंप्लीट सर्कल बना हुआ है। इसको हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे पूरा बिग घुमा के, तो ये क्या बन गया, फुल रोटेशन, फुल रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, रोटेशन बोल सकते हैं। ये पूरी की पूरा जो घूम के आता है तो ये 360 डिग्री का होता है एंगल, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जैसे ये स्केल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल, ये क्या है 180 डिग्री। और इसकी जो रोटेशन होती है ना, हमेशा हम जो मैथमेटिक्सली करते हैं वो हमेशा होती है इसकी 180 डिग्री। जैसे ये बुक ओपन पड़ी है, ये देखो, ये बिल्कुल इसकी स्पाइरल वाइंडिंग की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट खुल जाती है ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम कहेंगे ये 180 डिग्री के एंगल पे ओपन है, तो ये है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। इसकी मेजरमेंट क्या होगी 180 डिग्री। इसकी है रेवोल्यूशन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन मतलब कि 360 डिग्री का हाफ, फुल हमारी 360 डिग्री, हाफ हमारी 360/2। जैसे घड़ी पे 6 o'clock बज जाए, अगर इस क्लॉक पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये बिल्कुल अगर जब 6 o'clock हो गए हैं तो ये 180 डिग्री है, इस एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रेट एंगल, उसके बाद हमारे पास आ गया है 90 डिग्री का एंगल, जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री। जैसे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास होता है ना, L T H, इन सब में आप राइट एंगल ऑब्जर्व करते होगे। कहाँ कहाँ पे हैं ये देखो, यहाँ पे, इसकी यहाँ पे दोनों राइट एंगल, दो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं ये ऐसे, जो हमारा मैथमेटिक्स का प्लस का साइन है यहाँ पे, तो ये सारे क्या हैं परपेंडिकुलर। इसकी जो हम मैथमेटिकली डिग्री में है वो क्या है 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना पहले कि पूरी की पूरी बुक खुल गई, अगर हमारे पास देखो ये बुक ओपन करी है मैंने, ये डायरी छोटी सी इतनी की ओपन करी ना, ये बिल्कुल ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अगर ये पूरी खुल गई ये 180 डिग्री 90, और अगर इतनी सी खुली है 90 से कम होगी ना, ये हमारे पास 90 कहाँ पे है, ये है हमारी 90 का। और हमारे पास जो एक्यूट एंगल है इसके बीच में होएगा कहीं भी, ये रहा, ये हमारा क्या है एक्यूट एंगल, ये 0 to 90 लाई करता है। थीटा को हम एंगल बोलते हैं, जो इसकी नोटेशन होती है। अब ट्यूस एंगल, अगर 90 से भी बड़ा चला जाए, हमारा 90 कहाँ पे है, ये रहा, और इससे बड़ा निकल गया तो हमारा क्या आ गया 90 से लेके जो 180 के बीच में होएगा। पर ये भी कंडीशन है कि ये स्ट्रेट एंगल से छोटा भी होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है जब टर्न लेके, जैसे अगर मेरी ये वाली बुक है
एक तो ये स्ट्रेट ओपन भी होगी और बैक भी चली जाए, ये यहाँ से लेके पूरी रोटेट होके यहाँ तक आ गई, मतलब 360 कंप्लीट होने में से ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया पार्ट, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वाला हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखिए कि ये वाला हमारे ये 180 से भी बड़ा है, इसकी हम अगर इसकी बात करें मैथमेटिकली 180 टू 360, अगर इसकी मेज़रमेंट निकालनी होती है तो बहुत आसान है, इसको ये मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमेशा पहले इसको मेज़र कर लो, ये वाला मेज़र करोगे तो 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, AOB एंगल AOB माइनस करोगे तो रिफ्लेक्स एंगल की मेज़रमेंट आ जाएगी 360 डिग्री में से ये वाला, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आसानी से D पे मेज़र हो सकता है, जो आप प्रोटेक्टर लेते हो ना उससे मेज़र हो सकता है, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब ये टाइप ऑफ एंगल्स हो गई हैं एक्यूट, एब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। और अब हम करते हैं, हाँ एक चीज़ और, जो एक्यूट एंगल है उसको आपकी मैथमेटिक्स ये गणिता प्रकाश बुक में इन्होंने कहा है कि ये वाला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं शार्प, और जो ऑब्ट्यूस होता है वो है ब्लंट। ब्लंट मतलब वाइड, बिग, और ये है स्मॉल, क्यूट। ये नोट्स यहाँ पे तो ऐसे हैं, मेरी पोस्ट पर करती हूँ ना उस पर बिल्कुल क्लियर नोट्स हैं आपके पास, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं एंगल को कैसे हमने बनाना है। मैथमेटिक्स टूल जो आपकी ये D है, इससे बड़े ध्यान से बनाना। इसके देखो मेज़रमेंट के 2 तरीके हैं, पहले आप एक थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो इसके मेज़रमेंट के 2 तरीके हैं वो कैसे हैं। एक तो देखो, अगर हम यहाँ से मेज़र करते हैं इधर से, ठीक है, अगर हमारी रे यहाँ से बनी तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो हमने, ये इनर स्केल है और ये आउटर स्केल है, 2 तरह के स्केल होते हैं यहाँ पे। एक है इनर स्केल इस D पे, ये वाला जब यहाँ पे 0 डिग्री ली तो यहाँ पे हमने इसके जो सेंटर पॉइंट को इसको मैच कर दिया, तो ये इनर स्केल के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे कितना है 80 डिग्री है, तो अंदर वाली तरफ जो यहाँ पे देखो, मैं आपको D एक बार पास कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है एक अंदर की तरफ D 80 डिग्री लिखा हुआ है और एक ये बाहर की तरफ 80 डिग्री लिखा हुआ है। तो जब हम 0 डिग्री यहाँ से कंसिडर करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। जब 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करा आपने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 80 डिग्री अंदर वाली तरफ वाला, तो ये हमारा हो गया 80 डिग्री। और अगर हम राइट साइड पे करें, मान लीजिए हमारे पास ये एंगल, हमने लाइन इस तरफ से बनाई है, ठीक है, हम वर्टेक्स इस पॉइंट को लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, तो आउटर स्केल लेंगे। आउटर स्केल में हमारे पास 0 डिग्री, देखो अगर इस तरफ यहाँ पे 0 डिग्री है ना, अगर यहाँ पे 0 डिग्री ले रहे हो तो आउटर स्केल, यूज़ आउटर स्केल। इसके लिए हमने आउटर स्केल का इस्तेमाल करा, आउटर स्केल, और यहाँ पे हमने यूज़ करा है इनर स्केल। तो दोनों तरफ से एंगल बन सकता है, जो भी एंगल आप फॉर्म करना चाहते हो उस ढंग से आप फॉर्म कर सकते हो। और उसके 1-2 चीज़ें और भी हैं जो आपकी हिस्ट्री के, पिंच ऑफ हिस्ट्री है, जो आपको लर्निंग में 1 मार्क क्वेश्चंस में काम आएंगे। मैं एक बार वो चीज़ें भी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये 360 डिग्री का एंगल ही आप क्यों यूज़ करते आ रहे हो, क्योंकि जो 360 नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 नहीं लेना। ये इन सबको अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि इन सब नंबर से के 360 डिग्री नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये डिविजिबल है, इसीलिए 360 डिग्री नंबर हमेशा यूज़ करा जाता है। ये किस किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, जैसे क्लॉक्स में, ज्योमेट्री में, नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है। ये इन सारी चीज़ों पे
यूज़ होता है। और जो हमारे एंशियंट हैं वो व्हील पे, जो व्हील होता था ना वो चलाने के काम आते हैं, वहाँ पे भी कहते जो उसके जो स्पोक्स होते थे ना वो 360 डिग्री पे होते थे, 360 स्पोक्स होते थे, तो 1 डिग्री ईच। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही 360 डिग्री माना जाता था। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखना, जो इनर स्केल है वो कहाँ से जाता है, इनर स्केल हमारा राइट टू स्टार्ट हो जाता है, और जो आउटर स्केल है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, और ये फ्रॉम राइट। ये हमारा है आउटर, और ये हमारा है इनर। अब हमारे पास है कि ये वाला सिर्फ लास्ट पॉइंट है जो अपना बचा है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ कि जो नेम की कंसिडरेशन है, जैसे ये वाला पॉइंट है, एक एंगल था APC, तो इसको अगर देखो एक ही बना हुआ है तो मैं इसको आराम से लिख सकती हूँ कि ये एंगल क्या है, एंगल P। अगर यहाँ पे ऐसे ही बना लें APC और बीच में एक लाइन लगा दें ये PQ की, ये यहाँ पे APC अकेला ही था तो मैंने इसको लिख दिया AP। तो हमारी बुक में ये पूछा गया है कि ये इसको भी P लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम किस एंगल को लिखें, इस वाले एंगल को हम लिखें P, इस वाले को लिखें, या फिर ये पूरा वाला। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, APC, एंगल APQ, एंगल QPC। तो ऐसे ही जो 3 डिजिट नेम है एंगल्स के लिए आप वही वाले यूज़ करना जहाँ पे भी एक रे और पास हो रही है। अगर सिंगल है, कोई आपके बिल्कुल सिंपल सी फिगर्स हैं, जैसे ये वाली फिगर है, तो बीच में से कोई भी लाइन कट के नहीं जा रही, तो आप इस तरह की फिगर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो एंगल P, एंगल Q नेमिंग का। पर जब हमारे इस तरह की फिगर में ऐसे डायगोनल्स ड्रॉ हो गए, तब आप इसके 3 वाले डिजिट वाले जो पूरे 3 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए नेमिंग है वही वाली नेमिंग करना, क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो जो टॉपिक्स करे हैं, मेरे ये प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो ये वाले नोट्स मैं आपको यूट्यूब चैनल पे भी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी दोनों जगह सेंड करूँगी, तो आप वहाँ से इनको कर सकते हो। पहले वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक्स की। और आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के POV से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, रियलिटी चेक के अगर इसको एंगल P बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते अगर हमारी बीच में एक रे पास हो गई है। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी ड्रा ऑन ए पेपर। एक पेपर पे कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमने यही कर लिया कि पॉइंट की थिकनेस ना लेंथ ना ब्रेड्थ होती है, कि जो पॉइंट है उसकी ना थिकनेस होती है ना लेंथ ना ब्रेड्थ, तो एक पॉइंट कहीं कितने मर्जी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जब वो स्पेस ले ही नहीं रहे हैं, वो तो लोकेशन ही बता रहे हैं ना। तो इट मीन्स आंसर क्या हो गया, इनफाइनेट। दूसरा कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो वो भी इनफाइनेट। यहाँ पे देखो मैंने ये कितनी लाइंस पास कर दी हैं इस छोटे से पॉइंट से। और यहाँ पे अगर टू पॉइंट है, ये वाली चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो यहाँ से पास होती अगर लाइन है, ऐसे थोड़ी ना करके ले जाएंगे, ठीक है, कि किसी और पॉइंट से पास कर दें, चलो इससे भी कर लें किसी और से भी कर लें। तो जो 2 पॉइंट से पास होएगी तो वही लाइन होएगी, इससे कोई अलग नहीं आएगी। मतलब अगर यहाँ से पास होएगी तो एक ही लाइन होएगी, अगर पास नहीं करनी ना इसको अब हमने, तो ये अलग एक ही पॉइंट से कट होएंगी। तो मतलब क्या, ये सेम लाइन ही है अगर दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में ऐसे नहीं हो सकता कि 2 पॉइंट से पास कर रही हैं तो 2 लाइंस बना दो आप, इन दोनों से पास करती, जैसे ये तो मैंने बना दी, एक और लाइन आप बना के देख लेना, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं बनेंगी। तो ये भी रियलिटी चेक हो गया हमारा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का भी हो गया, सॉरी कंपेयरिंग एंगल्स भी हो गया, सुपर इम्पोजिशन से भी कर लिया, रोटेटिंग आर्म से भी कर लिए हमने, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स भी हो गया हमारा सारा टॉपिक, पिंच ऑफ हिस्ट्री भी हमारा हो गया। एक है एंगल बाइसेक्टर, ये भी हम कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर है जैसे हमारे 180 डिग्री, ये किसका एंगल बाइसेक्टर है, 360 डिग्री का। ये वाला इतना पार्ट ही है ना, ये 180,
और अगर हम पूरा लेंगे सर्कल, इसको हम सेमी सर्कल में बांट लें, ये पूरा सर्कल क्या है 360 डिग्री का, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। और 180 डिग्री किसका एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये 180 लिया तो 90 डिग्री, 90 डिग्री हाफ हो गया इसका। तो एग्जैक्ट जो हम बिल्कुल मिडल में पास कर जाए किसी का, तो वो हो जाता है उसका एंगल बाइसेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।